And the one man who's been involved, as Anurag Thakur already said, who's been working in making sure that the drugs are available, has been working on healthcare, and is now the Minister of Labour and Employment of India, Dr. Mansukh Mandavia. May I invite you, sir, to share with us the journey that you've taken this country through and all the work that you've done in healthcare. Thank you. लंबा चल गया है, लोग खड़े होके, वैसे तो लीडर आ जाता है तो भाषण तो कराना ही पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ समिट में तोमर जी ने मुझे लास्ट वीक में इनविटेशन देने के लिए आए थे। मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचा हूँ। लेकिन भी जब अनुराग भाई अपनी बात रख रहे थे, एज ए हेल्थ मिनिस्टर, ये सब घटना का मैं साक्षी रहा। कोविड क्राइसिस के समय में मैंने देश की और दुनिया की हेल्थ सिस्टम देखी। मैं प्रत्यक्ष हेल्थ सेक्टर में इंडिया की और दुनिया की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये मैंने डिटेल देखा। एक दिन में 5-5, 10-10 मीटिंग सारी दुनिया के साथ होती थी। जो आपकी समिट का उद्देश्य हेतु है, हाउ हेल्थ बिकेम एक्सेसिबल, कैसे एक्सेसिबल बने। मैं ये समय में अच्छी तरह देख पा रहा था। शुरुआती समय में जब कोविड स्टार्ट हुआ, दुनिया के साथ मैं मीटिंग करता था तो दुनिया कहती थी इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशंस, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडिया कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा और इंडिया में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। ये मैंने मेरे कान से सुना है। और जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था तो दुनिया के साथ बात होती थी तो दुनिया मुझे पूछती थी कि आपके यहां डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं, आपके यहां नर्स ड्यूटी पर आते हैं, आपके यहां मेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर आते हैं। तो मैं कहता था हाँ आते हैं, लेकिन ये ऐसा मुझे नहीं बताते थे कि क्यों हम आपको एक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां डॉक्टर नर्स छुट्टी लेके उसके यहां इमरजेंसी के जो भी कानून होंगे वो लागू करने के बावजूद भी नहीं आते थे। जो आप हेल्थ को एक्सेसिबल करने की बात कर रहे हैं, हेल्थ को एफोर्डेबल करने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे का सीक्रेट ये है। एट द टाइम मैंने रिप्लाई करा था और जब ओमिक्रॉन वेव आया और कोविड उत्तरार्ध में था तो दुनिया मुझे पूछती थी कि इंडिया ने, आपने लोगों ने क्या करा, आपने कैसे कोविड मैनेज करा। पर मिलियन पॉपुलेशन दुनिया में सबसे कम कैजुअलिटी कोई कंट्री में हुई है तो उसका नाम हिंदुस्तान है, भारत है। कैसे करा? तब मैंने कहा था कि दुनिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ ये सेवा है और सेवा ये हमारा संस्कार है। ये हमारा संस्कार होने से हम देश को भी बचा पाए और दुनिया को भी हमने मदद करी। ये सेवा भाव उस वक्त आपने कंट्री में देखा होगा, मोदी जी थाली बजाने के लिए कहते थे, ताली बजाने के लिए कहते थे,
दिया जलाने के लिए कहते थे, आकाश में एयरफोर्स के प्लेन से ट्राई कलर लहरा के देश के कोरोना वॉरियर को प्रोत्साहित करने के लिए ये सारे काम करते थे। और उस क्यों करते थे? करते इसलिए थे कि हमारे मन में या तो हमारे कल्चर में हेल्थ है, सेवा है, संस्कार को जागरूक करने के लिए ये सब करा। और नतीजा ये निकला कि कई डॉक्टर ने अपना जान गंवा दिया, कई नर्स ने अपना जान गंवा दिया, कई पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना जान गंवा दिया, कई पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने अपना जान गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने, उसके मन में जो सेवा भाव था वो जागरूक हुआ। और इसलिए दोस्तों, सेवा ये संस्कार होने से हेल्थ एफोर्डेबल कब होगा? हेल्थ एक्सेसिबल तब होगा जब हेल्थ एफोर्डेबल होगा। एफोर्डेबल कब होगा? जब आप उसको सेवा मानेंगे तब। हेल्थ को सेवा मान लेंगे तब जाके हेल्थ ऑटोमेटिक एफोर्डेबल होने लगेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो कोविड क्राइसिस के दरमियान हम भी कई चीजें इंपोर्ट करते थे, तो दुनिया ने प्राइस बढ़ा दिया था। और उस वक्त मुझे बराबर याद है 23 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ था, 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। और लॉकडाउन के दरमियान 4 अप्रैल, 4 अप्रैल हम सब लॉकडाउन में थे। एट दैट टाइम माई सेल्फ वॉज फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर ऑल्सो। शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी का मुझे कॉल आया था और मुझे कहा कि भाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की देश में स्थिति क्या है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि ऐसा नहीं भाई, दुनिया के कंट्री हेड का मुझे कॉल आ रहा है, हमें दुनिया को मदद करनी है। और दुनिया को मदद करने के लिए हमें देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, सारी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग गति से करवाना है। इसलिए सभी फार्मा कंपनी को लॉकडाउन पास दे दो, उसको उससे मुक्त करो और मैन्युफैक्चरिंग करो, मुझे दुनिया को मदद करना है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोविड क्राइसिस के दरमियान लॉकडाउन में एयरपोर्ट बंद थे, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, डोमेस्टिक फ्लाइट बंद थी, लेकिन ये देश की धरती पर डेली 5 से 6 प्लेन लैंड होते थे मेडिसिन लेने के लिए। 150 देश में भारत ने मेडिसिन सप्लाई करी। अभी बात आती है एक्सेसिबल हेल्थ की। 150 कंट्री में मेडिसिन सप्लाई करी। एट दैट टाइम हम चाहते कि हमें प्राइस हाइक करना है, कोई हमें रोक नहीं सकता था। लेकिन उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सभी कंपनी के साथ मीटिंग करो, पहले जिस रेट में एक्सपोर्ट करते थे वही रेट में एक्सपोर्ट करना है, प्राइस नहीं बढ़ाना है, तब जाके दुनिया को कोविड की सस्ता इलाज मिला होगा। हेल्थ को एक्सेसिबल बनाने के लिए हेल्थ को एफोर्डेबल बनानी होगी। हेल्थ को एफोर्डेबल बनाने के लिए उसको सेवा समझनी होगी। आप हेल्थ को सेवा के रूप में लेंगे, आप उसमें कॉमर्स नहीं देखेंगे तो प्रॉफिटेरिंग नहीं देखेंगे, और आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं देखेंगे तो ऑटोमेटिक हेल्थ एफोर्डेबल रहेगी। हेल्थ एफोर्डेबल और एक्सेसिबल के लिए टेक्निकल, गवर्नमेंट एफर्ट, इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत योजना, ESIC की योजना, ये सब तो है ही है। लेकिन दोस्तों, सही मायने में हमें हेल्थ को एक्सेसिबल करना है तो माइंडसेट से होती है, और ये संदेश इस धरती से दुनिया को जाता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये हेल्थ समिट में जो 2-3 दिन आप यहां रहेंगे, इस विषय पर भी सार्थक चर्चा हो। जब स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट मेडिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं, 5 साल कॉलेज में रहते हैं, तब से उसके मन में सेवा भाव निर्माण कर सकते हैं क्या? हेल्थ हमारे लिए ड्यूटी होनी चाहिए, ये स्वभाव हम निर्माण कर सकते हैं क्या? तब जाके डॉक्टर बनेगा तो उसके मन में आएगा कि सिटी में नहीं,
ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूं, चलो मैं गांव दूर सुदूर कोई गांव में जाके डॉक्टर के रूप में सेवा दूंगा, हेल्थ एक्सेसिबल हो जाएगी। एक्सेसिबल, एफोर्डेबल करने के लिए दोस्तों यही माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना होगा। बाकी सृष्टि तो चक्रकार है, घूमती है, जो पहिया ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ऊपर जाता है वो नीचे आता है। मैं देख रहा हूं कि हेल्थ सेक्टर का आयाम बदल रहा है, हेल्थ सेक्टर बदल रहा है, कई बदलाव मैं देख रहा हूं। दोस्तों समाधान कहां है? हमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन में भी जाना पड़ेगा। आप ऊपर से नीचे तक देखो, कौन सा डिसीज का इलाज है आपके पास? कैंसर हुआ, डायबिटिक है, अल्जाइमर है, घुटने का दर्द है, इलाज कहाँ है भाई? समाधान कहाँ है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी स्थिति में हमें इंटीग्रेटिव हेल्थ के पर भी सोचना है। ऐसी स्थिति में हेल्थ एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो, उसके लिए तो काम करना ही है। वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी यहाँ से ही दुनिया को मिली है, उसको भली भांति एक बार सेवा के रूप में हम देख लेंगे तो मुझे लगता है कि ये इश्यू का रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir.